नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। पश्चिम एशिया से सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका और इजराइल के कथित हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन की खबर ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में उनके परिवार के सदस्यों की भी मौत हुई है। राजधानी तेहरान में गहरा शोक और गुस्से का माहौल है। इसी बीच ईरान ने तेजी दिखाते हुए अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया है। ईरान अब किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत ने सत्ता संतुलन और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को बदल दिया है। तेहरान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सरकारी इमारतों पर काले झंडे, मस्जिदों में विशेष प्रार्थना और सड़कों पर हजारों लोगों की मौजूदगी यह सिर्फ शोक नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा भावनात्मक क्षण है। इसी बीच सत्ता ने तेजी से कदम उठाते हुए अहमद वाहिदी को IRGC की कमान सौंप दी है। 27 जून 1958 को शिराज में जन्मे वाहिदी कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रह चुके हैं। यह IRGC की वह शाखा है जो विदेशों में सैन्य और खुफिया अभियान के लिए जानी जाती है। 2009 से 13 तक वे रक्षा मंत्री भी रहे। राजनीतिक अध्ययन में PhD रखने वाले वाहिदी को ईरान की सैन्य रणनीति का मजबूत चेहरा माना जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम विवादों में रहा है। 1994 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुए बम विस्फोट मामले में कथित संलिप्तता के चलते वे इंटरपोल की रेड नोटिस सूची में रहे हैं। उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ईरान की आगे की रणनीति क्या होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक 4 बड़े संकेत उभर रहे हैं। पहला, सैन्य डिटरेंस की मजबूती, जहां ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को और उन्नत कर सकता है। दूसरा, क्षेत्रीय नेटवर्क सक्रियता, यानी मध्य पूर्व में अपने सहयोगी समूहों के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। तीसरा, कूटनीति आक्रामक रुख, यानी तेहरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे संप्रभुता पर हमला बताकर समर्थन जुटा सकता है। चौथा, परमाणु नीति पर पुनर्विचार, बढ़ते दबाव के बीच ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त संदेश दे सकता है। बहरहाल अली खामेनेई का जाना ईरान के लिए एक युग का अंत है, लेकिन नए सैन्य नेतृत्व की त्वरित नियुक्ति यह संकेत देती है कि तेहरान किसी भी हाल में कमजोरी का संदेश नहीं देना चाहता। शोक के इस माहौल में ईरान की सत्ता एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रही है। नेतृत्व बदल सकता है, लेकिन रणनीति और प्रतिरोध की नीति कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज। तो क्या पश्चिम एशिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है या कूटनीति कोई नया रास्ता निकालेगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए सीमांचल की आवाज। नमस्कार। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।